पाकिस्तान के लिए बेइज्जती कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। लेकिन पाकिस्तान कुछ मातम के अंदर घुस गया है क्योंकि कुछ नई नई डिटेल्स निकल रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। स्विट्जरलैंड की सैन्य थिंक टैंक CHPM ने इस रिपोर्ट में बताया है कि 7 से 10 मई के बीच 2025 के बीच हुए इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर पकड़ बना ली थी। स्विट्जरलैंड के एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक का ये दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के आसमान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें मजमूई तौर पर इंडिया को एयर सुपीरियरिटी हासिल थी। इसमें यह भी बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 विमान मार गिराए। अब खुद वेस्टर्न मीडिया के द्वारा ये कहना शुरू कर दिया गया है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मार खाया था। थिंक टैंक ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत ही स्टडी करके और उसने भारत के सारे क्लेम्स वैलिडेट कर दिए। पथ पर हिंद की सेना का दमखम एक बार फिर से दिखा। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य ताकत का दीदार किया। आसमान में जब रफाल गरजा तो फिर दुश्मन टहल गया। कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया था और पाकिस्तान के पास में लिटरली कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। पाकिस्तान कुछ मातम के अंदर घुस गया है क्योंकि कुछ नई नई डिटेल्स निकल रही है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। एंड ऑफ कोर्स एक थिंक टैंक, स्विस थिंक टैंक ने भी रिपोर्ट निकाली। बहुत सारी चीजें हैं मेरे को आपको दिखाने के लिए, तो जरा स्विस थिंक टैंक की भी बात करेंगे। कुछ और जो हिट एक मलीर कैंटोनमेंट में जहां पर पाकिस्तानी बोल कुछ नहीं हुआ, उसकी भी कुछ एविडेंस बाहर निकली है, वो भी आपको दिखाएंगे। एंड कुछ और चीजें राफेल के बारे में आपको बताएंगे, जहां पर राफेल करते थे, अब मेरे भी मुंह पे चढ़ गया वो राफेल। इट इज एक्चुअली द रफाल। थैंक यू सो मच। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप देखें, पहले तो मैं आपको बताऊं कि भाई ये रिपब्लिक डे था, इसके अंदर काफी सारे जबरदस्त वेपन्स दिखाए गए और जो हाइपरसोनिक वेपन्स, लॉन्ग रेंज एंटीशिप वेपन्स और ये सब चीजें दिखाई गई, उसका मेल्टडाउन ऑनलाइन आप पाकिस्तान में ऑलरेडी देख रहे हैं। ऑफ कोर्स ये वेपन्स एक शोकेस है, एक शो ऑफ है, हम तो उतना दिखाएंगे, कोई हमारे पास तो है चीजें तो हम दिखाएंगे, उसके अंदर कोई बात नहीं है, बट अ रियली वेल डन शो बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि जो स्विस एक थिंक टैंक है, इस रिपोर्ट को क्या पूरा तो पढ़ना आप सबके लिए मुश्किल होगा, तो मैंने सोचा कि भैया थोड़ा सा एक जूस निकाल के आपके सामने रखा जाए। इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कई प्रोपेगेंडा भी है, कुछ रियलिटीज भी हैं इसके अंदर, तो जरा वील हैव टू डिसाइफर द ट्रूथ्स फ्रॉम द शार्प, दैट्स समथिंग दैट वी डू ऑन दिस चैनल। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, देखिए मिलिट्री के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है फिक्सेशन एंड सस्टेनेंस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसकी तरफ आपका कितना प्लान है और किस तरह से आपने उस ऑब्जेक्टिव को मीट करा है। तो यहाँ पर ये बोलते भैया जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इंडिया का, वो उसने पूरी तरह से मीट करा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक डॉक्ट्रिनल पिवट, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इक्विवेलेंट करा है उन्होंने स्टेट बैंक टारगेट को, ये पूरी तरह से जो एक डॉक्ट्रिन शिफ्ट हुई है भारत की, दैट इज नाउ बीइंग एस्टैब्लिश्ड एंड ये चीज काफी लोग मान भी रहे हैं। एस्केलेशन कंट्रोल के ऊपर उन्होंने बात करी कि भाई भारत वाज ऑन टॉप ऑफ द एस्केलेशन लैडर एंड पूरी तरह से जिस तरह से जो भी टैक्टिक्स भारत ने करी, पूरी तरह से जो एंड स्टेट जो था उस कॉन्फ्लिक्ट का पूरा डिक्टेट भारत ने ही किया था। आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के उस खुलासे की जिसने पाकिस्तान के जो झूठ थे, कहे हुए झूठ थे, उनको बिल्कुल ही नेस्त नाबूद कर दिया है, उनको जड़ से उखाड़ के और फेंक दिया है सिंधु नदी में, और सिंधु नदी में भी वो जाके फ्लश होके और चले गए हैं अरब सागर में। जी, एक स्विस थिंक टैंक ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत ही स्टडी करके, यानी अब तो ऑपरेशन सिंदूर समझिए कितने दिन बचे हैं, 9 महीने हो गए, 9 महीने में स्टडी करके और उसने भारत के सारे क्लेम्स वैलिडेट कर दिए और पाकिस्तान के सारे क्लेम्स खारिज कर दिए और ये कहा है कि भाई ये एक बहुत ही दुर्लभ एक विजय थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान के ऊपर पूरी एयर सुपीरियरिटी स्टैब्लिश कर ली, और इस पूरी एयर सुपीरियरिटी स्टैब्लिश होने के कारण ही 10 मई को पाकिस्तान ने एक प्रकार से आत्मसमर्पण करते हुए युद्ध विराम की गुहार लगाई। जी, गुहार लगाई। अब आप जानते हैं वैसे भी स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल कंट्री है,
और ये जो स्विस थिंक टैंक है जिसने ये पूरी स्टडी की है, ये भी एक बड़ा ही प्रतिष्ठित और न्यूट्रल माना जाता है। इसलिए पूरे विश्व में पाकिस्तान की खिल्ली उड़ रही है। पाकिस्तान की जितनी भी थोड़ी बहुत बची हुई प्रतिष्ठा थी वो भी दूर दूषित हो गई कि भाई साहब न केवल ये हारे, ये झूठ भी बोल रहे थे। भाई आजकल के जमाने में जब चारों तरफ सैटेलाइट्स घूम रही है, जब चारों तरफ सेंसर्स लगे हुए हैं, ऐसे में किसी भी झूठ को ज्यादा समय तक चला पाना संभव नहीं है। तो ये भारत की पक्की विजय हुई और फिर भारत ने चलाते हुए ये भी किया कि जो कि कह रहे थे कि साहब हमने रफाल गिरा दिया। पहले तो कह रहे थे कि साहब क्यों शुभांगी सिंह है, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया। तो शुभांगी सिंह को आपने देख ही लिया था कुछ दिन पहले, और रफाल के स्क्वाड्रन की जो एक्सरसाइज हो रही थी वो गुजरात में, तो वहां पे वो मौजूद थी और बताया गया कि अब तो शायद इंस्ट्रक्टर भी बन गई। तो आपकी इल्मी है कि स्विट्जरलैंड के एक इदारे ने हाल ही में एक रिपोर्ट मुरतब की है जो ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक है, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें मजमूई तौर पर इंडिया को एयर सुपीरियरिटी हासिल थी। ये रिपोर्ट स्विट्जरलैंड के जिस इदारे ने कायम की है, ने मुरतब की है, उस इदारे का नाम है सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड प्रोस्पेक्टिव स्टडीज। ये 1969 से काम कर रहा है और ये स्विट्जरलैंड के शहर पुली में बेस्ड है। इस रिपोर्ट को उन्होंने CHPM एक्सप्लोरेटरी नोट नंबर 1 का नाम दिया है। CHPM उस इदारे का एक तरह से एब्रीविएशन है और इस रिपोर्ट का नाम है ऑपरेशन सिंदूर, द इंडो पाक एयर वार 7 से 10 मई 2025। इस रिपोर्ट को लेकर इंडिया में बहुत बात हो रही है, उनके मीडिया में इसके हवाले से काफी हाइप है और इसके हवाले से वो जो विक्ट्री का बयानिया है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आपकी इल्मी है कि जब मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च किया, लेकिन ये जो स्विट्जरलैंड के इदारे ने रिपोर्ट मुरतब की है इसमें जाहिर है कि उन रिपोर्ट से हट के है। ये मतलब एक पहली अहम रिपोर्ट है कि और इस रिपोर्ट में इंडिया के बयानिए को एक तरह से तस्लीम किया गया है। लेकिन ओवरऑल जो 3 दिन या 88 घंटे ये जंग जारी रही तो उसमें किसको बर्तरी हासिल रही, तो इसमें ये रिपोर्ट फिर ये नतीजा अखज़ करती है कि ओवरऑल बर्तरी इंडिया को हासिल रही है। साथियों, पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मुनीर की सेना बड़ी बड़ी फेंक रही थी उसका गुब्बारा एक स्विट्जरलैंड के थिंक टैंक ने फोड़ दिया। इस राफेल को पोरकी गिराने की बात कर रहे थे, वह स्वतंत्रता दिवस की परेड में शामिल था। इससे पहले पाकिस्तानी सेना दावा कर रही थी कि उन्होंने कैप्टन शुभांगी सिंह को पकड़ लिया और वह भी दावा झूठा निकला। स्विट्जरलैंड के थिंक टैंक ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का पूरी तरह दबदबा रहा और पाकिस्तान का भारी नुकसान हुआ।